ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम का 14 और 15वां अध्याय सुनाऊंगी। तो कृपा करके इस कार्तिक मातम के अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला सर्व ईश्वर अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्र होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल इससे मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियाँ बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि क्यों उत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। तब कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत में समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः यह तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए।
कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दे। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी लगे तब मत्स्यावतार भगवान शंकरासुर दैत्यों को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम में आ गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों, एक छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्रों में से ढूंढ लिया। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आ गए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय प्रारंभ। राधे राधे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्तों से भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान पर चढ़ाए। मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए। माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए, और भूखा ही सो रहा था। इस प्रकार 7 दिन बीत गए। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख से व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान पर में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिप कर आया और वहाँ से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा सूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप आ गए और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहाँ लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सास्वरूप मुक्ति प्रदान की।
तत्पश्चात अपने साथ विमान में वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह यज्ञ आदि की, वह तो वैकुंठ को जा रहा है, और क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतः अपना सारा राजपाट, धन दौलत सब भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। राजा के अग्निकुंड में कूदते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे सात स्वरूप मुक्ति प्रदान करी। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। 15वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार उतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।